वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के साथ की है। और ये पहली बार वार्ता हुई है इंडिया और ब्रिटेन के साथ में। और कहाँ पे हुई है? तो दिल्ली में हुई है और इसमें है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भाग लिया है। 2024 में कहाँ पे होगी? तो ये ब्रिटेन में होगी। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन सिक्किम में हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी असम में हुआ है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। और न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी यूपी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा में किया गया है। और एससीओ 2023 को होस्ट इंडिया ने किया है, ये भी याद रखिएगा। नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ स्टार्ट किया है? तो ये बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है हैती में स्टार्ट हुआ है। और किसने स्टार्ट किया है इसको? तो यूएनएससी ने इसको स्टार्ट किया गया है। और क्यों किया गया है? तो यहाँ पे हैती में G9 एंड फैमिली गिरोह है, इसको रोकने के लिए किया गया क्योंकि इसने लूटपाट ये सब चीज़ें की हैं। और यूएनएससी में है जो 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में हैं जो 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं जो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी हैं। जो स्थायी हैं उनको वीटो पावर मिली हुई है। कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? तो रूस है, यूएसए है, फ्रांस है, यूके है और चाइना है। और जो 10 अस्थायी देश हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष तक का होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर और इसका है जो स्टार्ट किया है हैती ने, और इसका नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व केन्या ने किया है बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का। और केन्या की है राजधानी नैरोबी है। नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है। हैती की राजधानी है जो पोर्ट ओ प्रिंस है। पीएम यहाँ के हैती के एरियन हेनरी हैं। युकाटन चैनल है जो किसको जोड़ता है? युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। और अलग किसको करता है? तो युकाटन चैनल है जो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। फिर है सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? तो सेंट्रल अमेरिका में बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। तो 7 देश हैं जो सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। और लैटिन अमेरिका में कितने देश हैं? तो लैटिन अमेरिका में ये 7 देश हो गए, मैक्सिको और साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा? लैटिन अमेरिका में हो जाएगा। कैरिबियन सागर में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विलीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो भारत को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत को किसने बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। और रोग कौन सा हो जाएगा? बर्ड फ्लू हो जाएगा। बर्ड फ्लू है जो इसको फ्री किया गया है, ये एवियन इन्फ्लुएंजा होता है। मुर्गी पालन है, अंडा है, ये इससे प्रभावित होता है। और वायरस कौन होता है बर्ड फ्लू का? तो बर्ड फ्लू का वायरस होता है H5N1 होता है। और ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1924 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस है। और अंडा उत्पादन में भारत की रैंक वर्ल्ड में 3rd है। और भारत में नंबर 1 पे कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। ब्लैक फंगस है, इसको कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ट्रकोमा फ्री कौन सा देश घोषित किया गया है? जो ट्रकोमा फ्री इराक किया गया है। इराक की राजधानी है जो बगदाद है। रूबेला फ्री कौन घोषित किया गया है? भूटान किया गया है। और तिमोर लिस्ते है जो 11वां मेंबर बना है आसियान का, ये भी याद रखिएगा।
भारत है पोलियो फ्री कब हुआ था? 2014 में, और 2011 में लास्ट केस पोलियो का पश्चिम बंगाल में मिला था। स्मॉल पॉक्स, इसको चेचक भी कहते हैं, ये है जो भारत है स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया है। स्मॉल पॉक्स का लिए टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था, और ये पहला वैक्सीन था, और इन्हें पहला नोबेल प्राइज भी मिला था एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया है, और ये है जो किससे संबंधित है? तो LGBTQIA+ समुदाय का ये मुद्दा है, और इसमें जब कहीं पे 5 न्यायाधीश की बेंच होती है, वो संवैधानिक बेंच होती है, और 5 न्यायाधीशों में CJI DY चंद्रचूड़ हैं, और जस्टिस हिमा कोहली भी इसमें शामिल है। नवतेज सिंह कौर केस है जो समलैंगिकता है जो अपराध नहीं है, IPC 377 को रद्द किया गया इसके तहत। और 34 देश हैं जहाँ पे समलैंगिक शादियों को मान्यता दी गई है। पुट्टा स्वामी केस किससे संबंधित है? तो राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है, निजता का अधिकार जिसको कहते हैं। फंडामेंटल राइट होता है, आर्टिकल 21 में शामिल है, और इसमें है जो 9 जज की बेंच थी पुट्टा स्वामी केस में। केशवानंद भारती केस है जो 24 अप्रैल 1973 का है, ये डेट भी पूछी जाती है, तो इसको डेट को याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा इसमें जज थे, कितने थे? 13 जज की बेंच थी ये, और इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है ये कहा गया है। इंदिरा साहनी केस है जो 1992 का है, आरक्षण की सीमा है जो 50% इसके लिए था ये। मिनर्वा मिल्स मामले हैं जो मौलिक अधिकार और DPSP हैं जो समान होते हैं, ये इसमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। थीम क्या है इस बार की? तो थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। और ये जो गरीबी उन्मूलन है कौन से SDG में है? तो SDG 1 में है। SDG 2 में क्या है? जीरो हंगर है। और ये गरीबी उन्मूलन दिवस कब से कब तक के लिए मनाया जाएगा? तो 2018 से 2027 तक के लिए है। नेक्स्ट है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी है? तो ये है दादा भाई नौरोजी की, और ये हैं जो 3 बार कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता की इन्होंने है धन निष्कासन थ्योरी भी दी थी। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 17 जून को मनाते हैं। भारत की आबादी है जो कितनी आबादी भारत की जो गरीबी मुक्त हो चुकी है? तो 41.50 करोड़ है जो गरीबी मुक्त हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये है जर्मनी में आयोजित हुआ है। 17 अक्टूबर को बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ पे हुआ है। और ये क्यों किया गया है? तो महामारी को रोकने के लिए पहले से तैयार रहना, जैसे कि TB उन्मूलन है, कोविड है, इन सब के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो वैश्विक जैव गठबंधन का शुभारंभ भारत ने किया है, G20 में किया था। और इसमें टारगेट क्या किया गया है? टारगेट है इसका P@20% एथेनॉल। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर में हुआ है। AI बेस्ड मशीन कौन सी है 2023 शिखर सम्मेलन में जो शामिल हुई है? AI बेस्ड मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन में दुबई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिलापिया पायो वायरस का संबंध किससे है? तो तिलापिया पायो वायरस का संबंध मछली से है, मीठे पानी की मछली है। और इसे कहाँ पे देखा गया है इस वायरस को? तो रानीपेट तमिलनाडु में देखा गया है ये वायरस। भारत है जो ऐसा तीसरा देश बन गया है जहाँ पे ये वायरस हुआ है। पहला कहाँ पे? चीन है, थाईलैंड में भी हुआ है। और इसको जो तिलेपिया जो मछली है इसको कहते हैं गरीब आदमी की मछली। ग्रैंड बैंक है जो इसको कहते हैं न्यूफाउंडलैंड, नॉर्थ अमेरिका में है। मछली प्रमुख यहाँ पे स्थान है ये। स्वाइन फ्लू का है जो H1N1 को कहते हैं स्वाइन फ्लू। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, इसको सुसु भी कहते हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। हाइड्रोफोबिया है जो रेबीज को कहते हैं। रैबिडो वायरस होता है, टीका इसका लुई पास्चर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 9001 और 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला
महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो भोपाल का महिला पुलिस थाना ऐसा बन गया है कि, और ये है जो स्वच्छता और शौचालय सुविधा, भोजन सुविधा और सीसीटीवी यहाँ पे सब उपलब्ध है इसीलिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार है जो पहले नंबर पे एमपी है। भारत का पहला यूनिटी मॉल हुसैन में ओपन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ है। सोलर सिटी है जो सांची एमपी है। स्टैचू ऑफ वननेस है ओंकारेश्वर में बनाई गई है। ये स्टैचू किसकी है? आदि शंकराचार्य की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहितिसारी का संबंध किससे है? तो ये हैं जो फिनलैंड के थे और ये पूर्व राष्ट्रपति थे। 2008 में इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार मिला था संघर्षों को रोकने के लिए। फिनलैंड में नाटो है जो नवीनतम सदस्य देश है, 31वां नंबर का है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज दिए गए हैं उनके बारे में है। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? क्लोडिया गोल्डिन को। इसका ट्रिक है अर्थ गोल है। पीस का नोबेल प्राइज़ है जो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। साहित्य का नोबेल प्राइज़कार है जो जॉन एल्वा फॉस को दिया गया है। फिजिक्स का है जो पियरे अगोस्टोनी, फेरेंस क्रॉस और एने ली होलियर को दिया गया है। मेडिसिन का है जो कैटोलिन कारिको को और ड्रू वेस्टमैन को दिया गया है। केमिस्ट्री का है मोंगी जी बाउंडी को दिया गया, लाउस ई ब्रूस को दिया गया, एलेक्सी को दिया गया है क्वांटम के लिए। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बाकी जो क्लास हुई थी उनमें मैंने ट्रिक से भी कराया है, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा। अगर वहाँ पे ट्रिक नहीं याद आई ना तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो बिना ट्रिक के भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वस्थ त्योहार अभियान स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। यहाँ के सीएम है जो योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और क्यों किया है? जो नवरात्रि है, दशहरा, दिवाली की सफाई आ रही है उसके लिए किया गया है। और उसकी टैगलाइन है स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज नववर्ष पारसी धर्म से रिलेटेड है। आदि पेरक्कू है जो सांस्कृतिक महोत्सव है तमिलनाडु का। मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड का है। नुआखाई उड़ीसा का है। बोनालू तेलंगाना का है। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। केर पूजा महोत्सव खारची ये त्रिपुरा का है। गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया ये बायोपिक किसकी है? नितिन गडकरी की है। अब है ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आज है प्राकृतिक वनस्पति। इसमें भारत के जो वन हैं उनके बारे में देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार होते हैं, कुछ अर्ध सदाबहार होते हैं। और ये है कहाँ पे होते हैं? जो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र होती है वहाँ पे पाए जाते हैं ये। जैसे कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल हो गया, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियाँ हो गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार या फिर अर्ध सदाबहार वन में कौन कौन से आते हैं? तो रोजवुड हो गया, मोहगनी हो गया, एनी हो गया, एबनी हो गया। और ये हैं जो हर वर्ष भर ये हरे दिखाई देते हैं। इसके बाद में है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों को ही क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। कितनी? तो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और ये हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो पर्णपाती या फिर मानसूनी वन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं पर्णपाती वन। पहला होता है आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये हैं जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएंगे। और कौन कौन से क्षेत्र में आएंगे? तो उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, हिमालय के गिरिपद मतलब कि हिमालय के नीचे वाले जो हो गए, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और उड़ीसा, यहाँ पे ये आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और में कौन कौन से पर्णपाती वनों में आएगा? सागवन आ जाएगा, सौल, शीशम, महुआ, आंवला, ये आर्द्र पर्णपाती वन है। इसके बाद में है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये हैं जो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे है जो ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पाए जाने वाले इसमें वृक्ष कौन से? तेंदू हो गया, पलास। पलास इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पलास, बेल, खेर, ये सब शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तीसरा नंबर कौन सा है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, एमपी और यूपी, यहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बबूल पाया जाता है, खेर हो गया, खजूर हो गया, नीम हो गया, खेजड़ी हो गया, पलास हो गया। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन का क्षेत्र होता है हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वतीय पर होता है। और इसमें है जो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे और कहाँ पे, तो सोलास है जो नीलगिरी में हो जाएगा, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर ये वन पाए जाते हैं। वेलांचली या फिर अनूप वन। तो इसका विस्तार कहाँ पे होता है वेलांचली या अनूप वन का? तो 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इनका विस्तार है। और वेलांचली और अनूप वन है जो जहाँ पे आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये थे आज के क्लास में वनों के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति के, और कितने प्रकार के देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और पर्णपाती वन है जो 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र और शुष्क। इसके बाद में है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और इसके बाद में है जो पर्वतीय वन, फिर है वेलांचली और अनूप वन। तो ये थे पर्वतीय वनों के बारे में। कल इसी में है जनजातियों के बारे में होगा, कौन सी जनजाति किस राज्य में या फिर यूटी में रहती है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और करंट अफेयर्स की क्लास का जो PDF है टेलीग्राम चैनल उस पर मिल जाएगा। और अगर आपका लिंक उसमें काम नहीं कर रहा तो @STD लर्नर आप सर्च करेंगे, उससे भी आपको चैनल मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।